अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फ़िलहाल जो हूँ दारुल अमान प्रजा दरबार से मुखातिब हूँ। तकरीबन सुबह के पौने 4 बज रहे हैं, यानी 3:45 AM, और कुछ ही देर में जो है फजर की अज़ान होगी और लोग जो है नमाज के लिए उठेंगे। आज बहुत सारे लोग आ गए थे प्रजा दरबार में, इसलिए लेट हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक केस के सिलसिले में मुसलसल आपके दरमियान में आ रहा हूँ। वो केस ये है कि हमारे हैदराबाद की एक लड़की आमिना बेगम, जिसका तलाक होने के बाद में वो अपने एक मासूम बच्चा है उसको, जिसका नाम है मोहम्मद जीशान। तो ये लड़की जो है जॉब के सिलसिले में, काम करने के सिलसिले में काम ढूंढ रही थी। उसको जो है एक एजेंट कांटेक्ट करता है और वो एजेंट कांटेक्ट करके इस लड़की को दुबई में काम है बोलकर ले जाता है, और दुबई में काम के बहाने उसको वया बैंकॉक थाईलैंड ले जाता है। और बैंकॉक में इस लड़की को एक बैग दिया जाता है जिसमें बुरखे है बोलकर, लेकिन जब वो दुबई एयरपोर्ट पे इसकी चेकिंग की गई तो वो लड़की के बैग में ड्रग्स निकले। और उस लड़की को जो है यानी उस लड़की 18 मई 2025 को गिरफ्तार की गई, और तकरीबन 5 महीने के बाद में उसको 25 साल की सजा गिरी। यानी 25 साल तक वो बच्ची को सजा गिरी है। वो जो आमिना बेगम है, ये बच्चा उनका मासूम बच्चा है, मोहम्मद जीशान 5 साल का। ये बच्चा अपनी माँ के लिए तड़प रहा है, और वो वहाँ से तड़प रही है कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे साथ चीट किया गया है। और वो ये उनकी माँ है, इनका नाम है सुल्ताना बेगम। तो मैं कल अपील किया था कि हमारे को वहाँ पर वकील ठहराने के लिए 25,000 दिरहम, यानी 6 लाख कुछ 5,000 या 10,000 रुपए ये हो रहे हैं। तो कल मैं अपील किया था, फर्स्ट अपील किया था। तो अल्लाह के फजल से जो है हमारे को अभी तक आने के इम्कानात थे, लेकिन ये आमिना बेगम का जो गूगल पे है, ये जो भी नया गूगल पे होता है उसमें आप ज्यादा ट्रांजैक्शन, बस लोग 10 रुपए डाल रहे हैं, 50 रुपए डाल रहे हैं, 10 रुपए, इसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन आने से गूगल पे लॉक हो गया। कल सुबह 7 बजे खुलेगा वो। और ये वैसा भी मैं इनको डायरेक्शन दिया हूँ कि आप जाकर बैंक में अपना केवाईसी कराए। एहतियात के तौर पर इनका गूगल पे नंबर है 6303483942, इनका नंबर है। हम एहतियात के तौर पर इनके शौहर का भी अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर हमारे अपील में डाल रहे हैं। उनका शौहर का जो गूगल पे नंबर है 9346874300, सैयद सादात अली नाम है उनका। तो आज मैं कल फर्स्ट अपील डालने के बाद में कई लोग आकर कमेंटों में सवाल कर रहे थे कि एजेंट को पकड़ो, हैदराबाद एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है। कई लोग मैटर नहीं पढ़ रहे, सुन रहे नहीं वीडियो, थोड़ा बहुत सुन के उसके ऊपर जो है अपना जजमेंट दे दे रहे हैं। एक साहब तो आके बोले कि लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिए, कि लड़की पहली बार नहीं गई, कई बार जाके इन्हें दुबई को, इसका कारोबार ही है ड्रग्स पे करना। तो मैं उन तमाम जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरी गुजारिश है कि आप अगर इस केस में मदद नहीं कर सकते तो ये गैर जरूरी कमेंट हमें मत करिए। आप अपनी आखिरत खराब मत कर लीजिए। एक लड़की है, उसके साथ चीटिंग हुआ, धोखा हुआ, वो लड़की को जो है एजेंट जबरदस्ती। अब रही बात, यहाँ पर कई लोग मुझे ये सवाल कर रहे हैं कि ये एजेंट को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, जैसा ही मैं ये वीडियो डालने के बाद में, हमारे कने एक एजेंसी है इंडिया में, जैसा सीबीआई है, एनआईए है, वैसा एक डीआरआई बोल के एक एजेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो वो लोग ये ड्रग केसेस को, ये जो पैसे जो हुंडी से आ रहे हैं उसको उसको ट्रैप करते हैं लोग। तो डीआरआई के ऑफिसर्स मेरे से इमीडिएट कांटेक्ट किए, उनके वालदा के घर पे गए, सारे डिटेल्स लिए, इनके घर के अतराफ के पूरे सीसीटीवी कैमरास चेक करे कि कौन एजेंट है, आइडेंटिफाई करने। ना वो लड़की बोल सके रही कौन एजेंट है, कि लड़की को किसी ने एक नंबर दिया कि तुम ये नंबर पे कांटेक्ट करो, तुम्हारे को जो है बाहर जाने के नौकरी मिलेंगी। कई दिन की तहकीकात के बाद में सिर्फ इतना पता चल सका कि कोई केरला बेस्ड एजेंट है, एंड ही इज वर्किंग फ्रॉम थाईलैंड बैंकॉक। कभी तजाकिस्तान से वर्कआउट कर रहा उन्हें, कभी यहाँ से कर रहा। जब मैं आमिना बेगम का केस डाला तो मेरे पास इतने केसेस आए
कि ये एक महबूब नगर का कोई लड़का है, उन्हें जॉब सीकर है, जॉब के लिए जा रहा था, उसके साथ भी ऐसी हुआ। एक हमारे बेंगलुरु के करीब में एक आइनापुर बोलकर एक मुकाम है, अली नगर, वहां के दो लड़के हैं जिनको ऐसे ही चीटिंग किया गया। रास्ते में उनको ड्रग बैग दे दिए, वो लोग लेके चले गए, ड्रग्स निकल गए। हैदराबाद के हमारे बंदागुड़े का एक लड़का है। तो ऐसे ये केस में जब एक्सपोज करा तो कई लोग आ रहे हैं। अब तक जो है लोग शर्मिंदा हो रहे थे कि भाई हम किस तरीके से जाना गवर्नमेंट में, हम किस तरीके से वो करना। और इतने गरीब फैमिलीज के हैं ये पूरे जितने भी ये विक्टिम हैं। तो सबसे पहले तो ये वीडियो बनाने का, एक्सपोज करने का मकसद ये है कि हम अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं कि भाई किसका भी बैग रहने दो, सगे भाई बहन की भी अगर सामान लेके जा रहे हैं, आप पूरा खोल के चेक करिए। जो भी कंट्री को जा रहे हैं उसका लिस्ट पढ़िए, क्या क्या चीज प्रोहिबिटेड है, वो चीजें आप नहीं लेके जाना। तो बहरहाल आज दूसरे दिन ये हमारा वीडियो है बनाने का। हमारे जो हमारा जो लीगल हेल्प कर रहे हैं वहां पर दुबई में, महबूब नगर के हमारे एक एडवोकेट है इफ्तिखार उद्दीन साहब, उन्होंने एक लेडी वकील को, सलमा सईद, एक लेडी वकील को करे हैं। ये पूरे एपिसोड में, ये तकरीबन 5 महीने से केस चल रहा, 18 मई से। तो कई लोग जो यूएई में है, मेरे जान पहचान के पैसे वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सिर्फ खाली मशवरे दे रहे हैं। मशवरा क्या दे रहे हैं? आप फलाने वकील से कांटेक्ट करो, आप फलाने वकील से कांटेक्ट करो। हम जब वो वकीलों से कांटेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी वकील जो है 50,000 दिरहम से 1 रुपया कम नहीं बोल रहा उन्हें। और फिर हम पहचानते नहीं, अगर वो वकील को हम ठहरा देंगे, पैसे दे देंगे, उन्हें खा लेंगा, फिर पेशी भी ने केस को नहीं आएगा। ऐसे साबिका में 2-3 केसेस हुए कि हम यहाँ से वकीलों को पैसे डाले दुबई में, वो लोग जो है पेशी अटेंड नहीं कर रहे। तो ऐसे भी कई केसेस हुए। तो ये पूरे 5 महीने में मेरे को सिर्फ मशवरे मिले और आधा आधा घंटा फोनों पे बात कर रहे हैं लोग बच्ची के बारे में। लेकिन कोई भी आगे बढ़ के भाई मैं वकील ठहराता हूँ, क्या खर्चा होता देता हूँ, या मैं तो ये बोलने 1% लोग होंगे। कल हम वीडियो डालने के बाद में भी फिर वही सिलसिला चालू हुआ, फोनों का, मशवरों का। मैं वास्ते अल्लाह के बोल रहा हूँ, कोई इस केस में मुझे फोन मत करिए, मशवरा मत दीजिए। हम ऑलरेडी वकील को हायर कर लिए। अब तक 5 महीने तक हम तरसे वकील के लिए, कोई वकील नहीं दे रहा था। अल्लाह हमारे इफ्तिखार भाई को अच्छा रखे, उन्होंने हमारे से रब्त कायम करे। एक दुबई में ऑलरेडी उनका लॉ फर्म है, वहां पर वो लॉ फर्म उन्होंने चला रहे हैं, कोई गुजराती लोगों का केसेस लड़ रही। ये एक लेडी जो है बहुत अच्छी लेडी वकील है, सलमा सईद। मैं फोन पे भी बात किया उनसे। कई लोग आज मुझे फोन करके बोल रहे हैं आप वकील का फोन नंबर दीजिए। अरे भाई वो बेचारी लेडी वकील है, उसका नंबर लेके क्या करते आप? नहीं, क्या बात करते आप बताइए। आप अगर बोलिए कि भाई 25,000 दिरहम ये फीस हो रही है, उसमें मैं 1,000 दिरहम देना चाह रहा हूँ, मैं जाके डायरेक्ट वकील को देना चाह रहा हूँ, तो जब आपको नंबर देंगे, आप फोन नंबर लेके उसको परेशान करेंगे। उन्हें पहले ही बोल डाली हम लोगों को, ये नंबर मेरा किसी को नहीं देना, ओनली इफ्तिखार शुड कांटेक्ट मी बोल के। तो बहरहाल 1,30,000 रुपए आ गए हमारे को, और 4,70,000 रुपए की जरूरत है। यकीनन बहुत बड़ा काम है। तो अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मासूम बच्चे पे रहम खाए। और हमारे डोनर से भी गुजारिश है कि इसकी माँ बेगुनाह है, और मैं कोई गुनाहगार का केस में नहीं लेता। ये 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बच्ची के साथ धोखा हुआ, गुनेगार है, अपनी लड़की के साथ मदद कर रही। आप ऐसा मदद करिए, उनकी करिए। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाना चाहिए। लड़की का शौहर जो है पीता था, मारता था, दूसरी शादी कर लिया, लड़की का खुला हुआ। वो लड़की जॉब के लिए फिर रही थी, आमिना बेगम। कोई इसको नंबर दिए, व्हाट्सएप नंबर पे उन्हें चैटिंग करी, अपने पासपोर्ट कॉपी भेजी, उन्हें टिकट भेजा, हैदराबाद से बैंकॉक लेकर गए, बैंकॉक से दुबई लेकर गए। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि लड़की बैंकॉक कहीं को गई। कई मर्तबा होता है, अगर आपको डायरेक्ट टिकट नहीं मिल रहा, वया वया अगर गए तो कम पैसों में हो रहा तो लोग जाते। ये बच्ची को नहीं मालूम कुछ भी, हैदराबाद जिंदगी में घर से पहली मर्तबा बाहर निकली। तो बहरहाल इसको बैंकॉक से वहां पर कुछ बैग दिए, बच्ची जाके वहां पर गट गई। एजेंट के बारे में हैदराबाद पुलिस और एनआईए ये दोनों तहकीकात कर रही। एजेंट को ढूंढ के निकालेंगे इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एजेंट का बराबर हम गिरफ्तार कराएंगे। तो जो लोग तकरीबन कमेंट कर रहे हैं, एजेंट के बारे में पूछ रहे हैं, भाई हम कोई एजेंट को छोड़ने वाले नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं उसने उन्हें घटेगा। तो मेरे को तो डीआरआई वाले ये भी बोले हुए है कि एक बड़ा नेटवर्क है ये,
ये जो है आपके हिंदुस्तान के बच्चों को जो भेज रहे हैं सिर्फ हैदराबाद के नहीं से, उन लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप हैदराबाद जाओ, वापिस आओ, गुड्स लेके आओ, हम आपको इतने पैसे देते बोल रहे हैं। एक दो बार उनको ट्रिप करा रहे हैं, बाद में ड्रग्स दे रहे हैं उनको। तो खुदारा कोई भी ऐसी हरकत मत करिए कि विदाउट एनी तहकीकात के आप कोई बैग मत लेके जाइए और आमेना बेगम की मदद करिए। मैं दोबारा इनका वालदा सुल्ताना बेगम का गूगल पे नंबर है 6303483942 और इनके हस्बैंड का गूगल पे नंबर है सैयद सादात अली 9346874300। तो कई लोगों को दुश्वारी ये हो रही कि गूगल पे पैसे नहीं भेज रहे, तो आप डायरेक्ट अकाउंट में डालिए पैसे। अगर गूगल पे नहीं भेज सक रहे तो आप डायरेक्ट अकाउंट में डालिए। मैं 2 गूगल पे 2 अकाउंट दे रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि कल शाम तक अगर आधी रकम हमारे को हो गई तो हम वो पैसे ट्रांसफर करके केस, क्योंकि देखिए जजमेंट हुआ 8 अक्टूबर के दिन और आज हो गई 13 तारीख, यानी 5 दिन चले गए हमारे। 13 दिन के अंदर हमारे को अपील करना है, यानी हमारे पास 8 दिन बचे हुए हैं। 21 अक्टूबर हमारा लास्ट डेट है। अच्छा, कई लोग मुझे फोन करके डॉक्यूमेंट भेजो, जजमेंट कॉपी भेजो। अरे भाई आप करते क्या लेके वो सब बताइए। आप क्या वकील है? हम तो वकील का इंतजार, सिर्फ यहाँ पर या तो दुआ करिए या तो पैसे दीजिए। ये फोन आकर के आधा आधा घंटा मशवरे मत दीजिए। वो उनकी वालदा बेजार हो जा रही, साहब मेरे को इतने फोन आ रहे हैं, इतने फोन आ रहे हैं और कोई झूठे फोन आ रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये मसले को जल्द से जल्द हल करे। क्या है माँ, कितने है आपको अकाउंट में जुमला पैसे? 1,30,000 है। हाँ, अभी और कितने की जरूरत है अपने को? 4,70,000 की जरूरत है। आपकी बच्ची से कब बात हुई आखिरी? आखिरी मेरे को 8 तारीख को हुई, जिस दिन जजमेंट हुआ। जजमेंट के दिन। तो जजमेंट सुन के फोन करी बच्ची? जी हाँ जी, जजमेंट सुन के फोन करी। क्या बोली बच्ची आपको? लेके जा रहे हैं मेरे को बोल के बोली बच्ची। हाँ। जेल भी लेके जा रहे हैं मेरे को बोल के बोली। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ है कि फिर इंशाल्लाह जब तक ये पूरे 6 लाख नहीं होंगे मैं डेली आपके सामने आते रहूंगा, बारे में आप लोगों करते रहूंगा। तो यार जिंदा सोबत बाकी।